आज मैं आपको आम का अचार बताने वाली हूँ, बिल्कुल पारंपरिक तरीके से जो हमारे यहाँ पर बनाया जाता है, जो कि सालों-साल चलता है, बिल्कुल भी खराब नहीं होता है, मम्मी जी के हाथों से बनाया हुआ अचार। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना क्योंकि इसमें कुछ मैंने बातें बताई हैं, जिन्हें अचार बनाते वक़्त ध्यान में रखनी है। तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलिए अचार बनाना शुरू करते हैं। अचार बनाने के लिए सबसे पहले आपको आमों का चयन करना बहुत ज़रूरी है। आम आपको एकदम बड़े-बड़े टाइट लेने हैं जो कि अंदर से सफ़ेद निकलते हैं, जो कि स्पेशल आम के अचार के लिए ही वो होते हैं। मंडी में जब आप जाओगे तो आम का अचार आपको बनाना है, उसके लिए आम चाहिए ये आपको बोलना है। आम लाने के बाद उन्हें अच्छे से धो लीजिए ताकि उनके ऊपर बिल्कुल भी गंदगी ना रहे और बिल्कुल अच्छे से साफ करिए धो के मल-मल के और एक साफ सूती कपड़े से पोंछ लीजिए और उन्हें थोड़ी देर हवा में सुखा दीजिए या धूप में रख दीजिए जिससे कि उनमें बिल्कुल भी नमी ना रहे। नमी के कारण आपका अचार खराब हो सकता है, एक भी बूँद अगर आपकी रह जाती है तो उससे अचार खराब होने का डर रहता है, इसलिए याद रखें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद ऊपरी हिस्सा हटाकर आप अपने हिसाब से छोटे-बड़े टुकड़ों में काट सकते हो। ये दूसरा आम देख सकते हो अंदर से कितना सफ़ेद है। ऐसे आम आपको चाहिए और अपने हिसाब से इन्हें काट लीजिए। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि ज़्यादा पके हुए और पीले आम भी आपके अचार को ख़राब कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सभी आमों को काट लिया है छोटे-छोटे टुकड़ों में। अब बारी आती है इनकी चराने की। चराने का मतलब हमारे यहाँ ये होता है कि इनको 2 दिन के लिए नमक डाल के ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। तो मैंने यहाँ पे इन्हें चराने के लिए प्लास्टिक के कट्टे लिए। आपके पास चीनी का या मिट्टी का या काँच का कोई भी बर्तन हो, तो उसमें भी आप इन्हें चरा सकते हो। मैंने प्लास्टिक के कट्टे लिए हैं। तीसरी बात आपको ये याद रखनी है कि जिस भी बर्तन में आप इसे चरा रहे हैं, वो एकदम साफ-सुथरा होना चाहिए और उसके अंदर पानी की एक भी बूँद नहीं होनी चाहिए। बार-बार मैं आपको बता रही हूँ, पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, चमचा, चम्मच जो भी उसमें भी पानी नहीं होना चाहिए। पहले हमें डालना है नमक, फिर आधा हम इसमें डालेंगे कटे हुए आम, फिर नमक और इनको उछालेंगे ताकि इनमें आपस में अच्छे से नमक लग जाए और फिर इसके बाद इसी तरह से हम इस प्रक्रिया को दोहराएँगे। जैसे अभी दोहराई थी ना नमक, फिर आम, फिर नमक, फिर आम इस तरह से और फिर इसके बाद ढक्कन लगा देंगे जब पूरी कट्टी हमारी भर जाएगी और फिर इसके बाद एक बार इसको और अच्छे से उछाल देंगे ताकि ऊपर-नीचे आम अच्छे से नमक में मिल जाए। और फिर इसके बाद हम इसको 2 दिन के लिए रख देंगे, 1 से 2 दिन के लिए ताकि इनका जो पानी है ना वो नमक का निकल जाए, उससे हमारा अचार बनेगा। तो 2 दिन के बाद हम देखते हैं, तो 2 दिन तो हमारे हो चुके हैं, अब हमें इन्हें सुखाने की बारी आती है। तो मैंने एक कट्टा बिछा लिया है, आप कोई मोटा कपड़ा बिछा लीजिए, उसके ऊपर मैंने चुन्नी बिछाई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, कट्टी कितनी ऊपर तक भरी हुई थी और जो आम थे उनका जो कलर था वो कितना हरा था और अब इनका कलर देखिए कितना ज़्यादा डाउन हो गया, फेड हो गया है और इनका अब जो पानी है ना वो हमें फेंकना नहीं है। अभी तो हम इसे निकाल कर फैला देते हैं। आप इसे 1 से 2 दिन की धूप में सुखा सकते हो, अगर धूप नहीं है तो इसको 3 से 4 दिन लग जाएँगे। और आप देख सकते हैं इसमें पानी आपको दिखाई देने लग गया है और ये रहा हमारा आम का पानी जो कि फेंकना नहीं है, हमारे अचार बनाने के काम आएगा और यही हमारे अचार को प्रिज़र्व करके भी रखेगा। तो इसलिए याद रखें ये पानी आपको फेंकना नहीं है, अचार में यूज़ करना है। तो लीजिए 2-3 दिन हो चुके हैं और हमारा जो अचार है वो सूख कर तैयार हो चुका है। याद रखें ये आपको बहुत ज़्यादा सुखाना नहीं है और बहुत कम भी नहीं सुखाना है। ज़्यादा सुखाओगे तो इसे गलने में बहुत अधिक समय लगेगा और यदि आपने इसको कम सुखाया तो फिर तो हमारा अचार जो है ज़्यादा सालों तक नहीं चलेगा, ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा ये और इसमें हमें बहुत सारी दिक्कत आएँगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मसाले में देख लेते हैं हमें क्या-क्या मसाले हमें चाहिए। तो सबसे पहले हमें लेनी है ये कलौंजी, अगर आप चाहें तो ना भी डालें और फिर इसके बाद ये है हमारी राई, जो कि सरसों की तरह दिखती है लेकिन ये थोड़ी छोटी होती है और ये है सौंफ और ये है सरसों आप देख सकते हो ये है साइज़ में थोड़ी बड़ी और यहाँ पर है ये हमारी अजवाइन, ये है मेथी और बीच में है हमारा जीरा। तो ये सारे मसाले तो वैसे भी सभी के घर मिल जाते हैं और अगर नहीं है तो आप इन्हें अरेंज कर लीजिए या दुकान से लाकर भी आप
मिक्स कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, एक लेना है मिक्सी जार, उसमें डालेंगे पहले सौंफ, फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे अपनी राई को, फिर डालेंगे जीरा और फिर उसके बाद डालेंगे इसमें मेथी और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे सरसों और फिर इसके बाद इसमें डालेंगे हम अजवाइन और इन सारी चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है। बाकी चीज़ें जो हमने छोड़ी हैं उन्हें साबुत ही डालना है, उन्हें ग्राइंड नहीं करना है। ये हमारा दरदरा सा पाउडर बन के तैयार हो गया है। याद रखें बिल्कुल महीन नहीं पीसना है। वो कहते हैं ना कि दरदरा जो पीसते हैं मसाला उसका स्वाद दुगना तिगना आता है और सिलबट्टे पर पीसा जाए तो और भी मज़ा आता है। तो इसको दरदरा ही हमें पीसना है। और ह अब हम अचार बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें 4 से 5 बड़े चम्मच डालेंगे लाल मिर्च, फिर डालेंगे 4 से 5 बड़े चम्मच हल्दी और ये अचार जो है मेरी मम्मी जी डाल रही हैं क्योंकि उनके हाथों का जो अचार है ना, वो सालों-साल चलता है, कभी खराब ही नहीं होता। फिर कलौंजी डाली और जो अभी हमने सारे मसालों को पीसा था, वो इसमें हम डाल देंगे और फिर इसके बाद इसमें डालेंगे नमक। हमने नमक 1.5 चम्मच डाला है क्योंकि पहले हमने चराते वक़्त इनमें नमक डाला था ना, इसलिए देखकर नमक डालें। और फिर जो हमारा पानी बचा हुआ था वो इसमें हम डाल देंगे और आप देख सकते हो ये मेरा पहले आया नहीं था बर्तन में तो दूसरे बर्तन में किया था और ये हमारा सारा पानी इसमें डाल देंगे। चम्मच से या किसी बड़े चमचे से चलाकर मिलाना इनको आसान नहीं है, मुश्किल है, तो इसीलिए इन्हें मेरी मम्मी जी हाथों से मिला रही हैं। आप हाथों से मिलाइए या फिर ग्लव्स पहन लीजिए। जब ये मिल जाए तो इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। यही है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो कि हमारे अचार को सालों-साल तक चलाएगा। दोस्तों, अगर आपको अचार डालने में दिक्कत आती है या आपका अचार सालों-साल नहीं चलता है, तो आप मेरी मम्मी जी से अचार डलवा सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमसे कॉन्टैक्ट करके डलवा सकते हो क्योंकि मेरी मम्मी जी का जो अचार है ना, वो सालों-साल चलता है, कभी खराब नहीं होता। फिर से मैंने वही कट्टे लिए जिसको मैंने अच्छे से धो लिया है, पोंछ लिया, पानी की एक बूँद भी नहीं है इसमें। और इसके बाद हम अचार को मिलाते हुए इसमें डालते जाएँगे। अचार को लगभग मुझे 7 से 8 मिनट हो गए थे मेरी मम्मी जी को मिलाते हुए। तो जब सारा अचार मिक्स हो जाए, जब इसमें हम कंटेनर में डाल देंगे। इसको अभी खाना नहीं है क्योंकि अभी ये हमारा अचार बन के पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। अब इसमें हम अच्छे से मिला देंगे। पहले हमने सरसों का तेल डाला था, अब इसमें और सरसों का तेल डालेंगे और बीच-बीच में इसको आप चलाते रहिएगा। और अब इसका ढक्कन लगा कर के हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि ये गलना शुरू हो जाए। तो 3 दिन के बाद मैं आपको अपने अचार को दिखाती हूँ कि ये जो अचार है कैसा दिख रहा है। तो 3 दिन हुए, 3 दिन में तो बहुत ज़्यादा गलेगा नहीं, लेकिन बहुत ही कम हो चुका है, आप देख सकते हो। बीच-बीच में आप इसे चलाते रहें ताकि जो नीचे का अचार है वो ऊपर हो जाए, ऊपर का नीचे हो जाए और इसे गलने में आसानी हो। आप चाहें तो इसमें विनेगर भी डाल सकते हो। ये मेरी मम्मी जी का पारंपरिक तरीका है जो कि अचार डालने का है और उनके हाथों का जो डला हुआ आम का अचार है वो कभी खराब ही नहीं होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो भी बर्तन यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो चम्मच हो, चमचा हो, परात हो, कट्टी हो, काँच का बर्तन हो, कुछ भी हो, आपको ये बात आपको ध्यान रखनी है कि उनमें बिल्कुल भी पानी की एक बूँद भी नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छे से, बहुत सावधानियाँ इसमें बरतनी होती हैं क्योंकि एक भी अगर आपने गलती की तो आपका अचार खराब हो जाएगा।